सर्दी में आएगी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर। भारत सरकार ने जताई आशंका। ठंड में वायरस बनेगा पहले से भी जानलेवा। देश में अभी कोरोना वायरस के संक्रमण की लहर थमी नहीं है और न ही अब तक इसकी दवा का इजाद हुआ है। ऐसे में सरकार की तरफ से चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। सरकारी संस्था नीति आयोग ने आशंका जाहिर करते हुए कहा है, सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर आने से इनकार नहीं किया जा सकता। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना महामारी को रोकने के लिए गठित पैनल के प्रमुख वीके पॉल ने दावा किया है। वीके पॉल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है, सर्दी के मौसम के शुरू होते ही यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हम अभी भी कोरोना वायरस के बारे में सीख रहे हैं। सर्दियों त्योहारों के कारण उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर और बढ़ेगा। हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आने वाले माह चुनौतीपूर्ण हैं। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो मामले बढ़ सकते हैं। कोरोना वायरस से बचना हमारे हाथ में है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आएगी या नहीं, ये बहुत कुछ हमारे हाथ में है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर सरकार का चिंतित होना वाजिब है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। भारत से आगे अमेरिका है। सर्दी का मौसम कोरोना वायरस के लिए अनुकूल साबित हो सकता है और इसके पीछे एक नहीं अनेक वजह हैं। आइए जानते हैं क्यों सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस पहले से भी जानलेवा और खतरनाक साबित हो सकता है। सर्दी में फ्लू की बीमारियों के मामले बहुत ज्यादा आते हैं। डर इस बात का है कि ठंडी हवाओं के साथ बदलते मौसम की वजह से कोरोना वायरस अपनी अधिक ताकत के साथ तेजी से फैल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ह्यूमिडिटी जब बहुत अधिक होती है, कोरोना वायरस के लिए फैलना मुश्किल होता है। लेकिन सर्दियों में तापमान गिरने से ह्यूमिडिटी में कमी आती है, जिससे ये हवा में वायरस ज्यादा देर तक रह सकेगा और इसके संक्रमण के मामले और बढ़ेंगे। भारत में सर्दियों में होने वाले वायु प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में और बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से वायरल इन्फ्लुएंजा जैसी सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं और खराब वायु गुणवत्ता के कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है और इससे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला केस भी नवंबर में चीन के वुहान शहर में आया था। कोरोना वायरस बंद जगहों में तेजी से फैलता है। सर्दियों में लोग बंद कमरों में ही रहना पसंद करते हैं, जो कोरोना वायरस के लिए अनुकूल है। बंद कमरों में कोरोना वायरस लंबे समय तक टिका रह सकता है। ब्रिटेन में सर्दियों की शुरुआत के साथ कोरोना के मामलों में 40% की वृद्धि हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विपक्षी पार्टियां 3 से 4 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रही हैं। जल्दी बोरिस जॉनसन सरकार पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। सांस के जरिए फैलने वाले वायरस का असर सर्दी के मौसम में अधिक होता है, क्योंकि तापमान गिरने पर वायरस ज्यादा एक्टिव होते हैं। कोरोना वायरस भी सर्दी जुकाम के जरिए होता है, इसलिए खतरा ज्यादा है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 75 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सर्दी में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर आने से न तो इनकार किया जा सकता है और न ही इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। कोरोना वायरस की पहली लहर के समय दुनिया तैयार भी नहीं थी और इस वायरस के बारे में जानती भी कम थी। दूसरी लहर में हम कोरोना वायरस से अच्छी तरह निपट सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि हम पहली लहर के दौरान की गई गलतियों को दोबारा न दोहराएं। पंजाब केसरी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।